नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव यूपी बोर्ड संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, अभी तक हम सीबीएसई पाठ का अध्ययन करा रहे थे। आज हम यूपी बोर्ड संस्कृत का भी अध्ययन कराएंगे आपको। तो छात्रों, हम सर्वप्रथम संस्कृत पद्य पीयूषम को लेकर आपके सामने आए हैं। तो छात्रों, जिस प्रकार संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य या इंग्लिश साहित्य, जो भी आपका साहित्य लिटरेचर है, जिस तरह से उसमें गद्य साहित्य की महानता है या उसमें गद्य का वर्णन है, उसी प्रकार से पद्य साहित्य का भी उतना ही योगदान है साहित्य में। तो छात्रों, आज संस्कृत पद्य पीयूषम से हम प्रथमा पाठा आपके सामने लेकर आए हैं। उसका नाम है लक्ष्य वेद परीक्षा। लक्ष्य वेद परीक्षा आपको छात्रों याद होगा कि महाभारत की कथा से संबंधित है। महाभारत की इस कथा में गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों का परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मैंने आज तक जो उनको सिखाया है उसमें वो संपन्न है, उसमें वो उनको पूरी तरीके से आती है, तो इसके बारे में जानने के लिए हर गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और गुरु द्रोणाचार्य ने एक कृत्रिम गीध बनवाया, गीध अर्थात पक्षी बनवाया, कृत्रिम, जो कि बनावटी था, और उसको एक पेड़ पर टांग दिया और सभी राजकुमारों को बुलाया और उनको बैठाया और कहा कि सब कोई सावधान होकर बैठ जाइए और मेरे आदेश का पालन कीजिए। जब मैं जिसको बुलाऊंगा वही सामने आकर ये जो पेड़ पर पक्षी टंगा है उसमें निशाना साधेगा। तो आप लोग एकदम ध्यान मग्न होकर अपने तीर कमान को संभालकर बैठ जाइए। सॉरी छात्रों। तो इसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर यहाँ पर जो लक्ष्य वेद परीक्षा है वो श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है आपको छात्रों। तो आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने पाठ परिचय, श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या पर प्रकाश डाला है। छात्रों, अगर कोई त्रुटि हो तो माफी कीजिएगा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ जो है वो वेद व्यास द्वारा महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से उद्धृत है। यानी ये जो आपका भाग लिया गया, जो अंश लिया गया है आपके अध्याय के लिए, अध्यापन के लिए, वो महाभारत के आदि पर्व से 123वें भाग से लिया गया। इसमें बताया गया है कि मन की एकाग्रता लक्ष्य पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। यानी आपको हमेशा अपनी स्टडी के लिए या अपने लक्ष्य के लिए जरूरी है मन को शांत रखना, मन को एकचित करना। अगर आप मन लगाकर कोई भी काम करेंगे तो जरूर आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे छात्रों। तो इसीलिए कोई भी काम करने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और उस लक्ष्य को उद्देश्य बनाकर अगर आप सही दिशा पर चलेंगे तो आपका हमेशा काम पूरा होगा। तो आइए देखते हैं छात्रों पहला श्लोक। तास्तु सर्वान् समानीय सर्वे विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्भा। ठीक है छात्रों, हमने यहाँ पर छात्रों दो श्लोक एक साथ लिया है। तो पहला श्लोक देखिए। तास्तु सर्वान् समानीय सर्वे विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्भा। कृत्रिम भास्मारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत।
ठीक है छात्रों, आपको ये बता दूं, आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि श्लोक पढ़ने के बाद उसका सल्लात करने के लिए हमको सबसे पहले उसका अन्वय लिखना होता है, और अन्वय करने के लिए हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। वो यह है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उनकी जो अन्य विभक्तियां हैं वो हमेशा एक साथ सही ढंग से नियोजन हो। नौ अन्वय देखिए छात्रों इस श्लोक का। प्रहर ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष सर्व द्रोणा, सर्वे विद्या शास्त्र शिक्षितान तान सर्वान समानीय शिल्पीभिः कृतम कृतिम भासम वृक्षाग्रे आरोप्य, कुमाराणाम अभिज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत। नौ छात्रों, अन्वय करने के बाद हमको श्लोक का संदर्भ लिखना पड़ता है, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, सब में हमको संदर्भ बताना ही पड़ता है। तो आइए संदर्भ देख लीजिए इस श्लोक का कि प्रस्तुत श्लोक जो है छात्रों वो संस्कृत पद्य पीयूषम के से लिया गया है, और इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेना चाहा है, और तब उन्होंने सबको एकत्रित करके कहा। क्या कहा वो आप देखिए। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष सर्वा द्रोणा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्रहरण ज्ञाने यानी निशाना लगाने के ज्ञान में, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, पुरुष सर्वा यानी पुरुषों में श्रेष्ठ कौन, गुरु द्रोण, सर्व विद्या शास्त्र यानी सभी विद्याओं में, शिक्षितान यानी शिक्षित करने वाले, शिक्षितान यानी शिक्षित करना, और सर्व विद्या शास्त्र यानी सभी विद्याओं के शास्त्रों को, शिक्षितान यानी शिक्षित करना, तान यानी उनको, सर्वान यानी सभी, समानीय यानी एक बराबर, शिल्पी भी यानी शिल्पी यानी कारीगर जिससे उन्होंने बनवाया, कृत्रिम यानी कृत्रिम बनावटी, कृतम यानी किया या बनवाया, भासम यानी गीध यानी पक्षी जो बनावटी था, वृक्षाग्रे वृक्ष के आगे के, आरोप्य यानी लटकाकर या टांगकर, कुमाराणाम यानी कुमारों को, अभिज्ञातम यानी बोला क्या अज्ञात, लक्ष्यभूतम यानी लक्ष्य करिए, लक्ष्य का आदेश दिया, उपादिशत यानी आदेश दिया। तो क्या बोला छात्रों कि अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोण ने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सब शिष्यों को लाकर पेड़ के आगे के भाग में, पेड़ के ऊपर के आगे के भाग में कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गीत को रखकर राजकुमारों के नासमझी में निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। अभिज्ञाता मैंने नासमझी, अभिज्ञात, तो राजकुमारों को नासमझी में निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। ठीक है छात्रों, यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास बहुत जगह मिलेगा। सबसे पहले प्रहरण जिज्ञासु में है तत्पुरुष समास, सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान में है तत्पुरुष समास, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला इसमें भी पुरुष सर्व सप्तमी तत्पुरुष समास है, और आपका कृत्रिम भाषम में भी समास है, और अभिज्ञातम तो नहीं है तत्पुरुष समास, जहां भी आ लगता है छात्रों वहां पर अभिज्ञातम तत्पुरुष नहीं तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो छात्रों आपको ये बता दें कि आपके ग्रामर पार्ट के लिए अलग से अध्याय बना हुआ है, वहां पर आप अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल पाठ में आए हुए श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे। नौ दूसरा श्लोक देखिए, शीघ्रम भवंता सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वरा भासमेतम समुद्देश्य तिष्ठध्वम संधितेष्व, मदाक्ये समकालम तु शिरो अस्य विनिपातेताम एकैक्षो विनियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। फिर वही श्लोकों का अन्वय करना है हमको, उसके लिए कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी विभक्तियों के साथ में सही ढंग से नियोजन करना है। तो आइए श्लोक देखिए छात्रों, द्रोणो अकथयत भवंता सर्वे अपि धनुषी आदाय शीघ्रम आगच्छन्तु यूयम एतम भाषम समुद्देश्य
संदितेष्वा सत्वराः तिष्ठध्वम्। हे पुत्र कहा मद्वाक्ये समकालम तु अस्य शिरा उत्कृत्य विनिपात्यताम अहम एकैक्षा नियोक्ष्यामि तथा कुरु। श्लोक के अन्वय के बाद छात्रों हमको इसका संदर्भ जानना है, और संदर्भ वही है कि इस पद्य में गुरु द्रोण ने राजकुमारों को धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर निशाना साधे हुए सावधान बैठने के लिए कहा है। जैसे ही मैं कहूंगा वैसे ही आप सब खड़े हो जाइए, जिसको बोलूंगा वो करेगा। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। अन्वय से ही हमेशा अर्थ लिया जाता है। तो द्रोणो अकथयत यानी गुरु द्रोण ने कहा, भवंता यानी आप, सर्वे यानी सभी, अपि यानी भी, धनुषी आदाय यानी धनुष को लेकर, शीघ्रम आगच्छन्तु यानी जल्दी आइए, यूयम यानी आप सब या तुम सब, एतम भाषम यानी यह गीत, समुद्देश्य यानी निशाना साधके या उद्देश्य बनाकर, संदितेश सत्वराः तिष्ठताम, संदितेश यानी धनुष में बाण लगाए हुए, सत्वराः यानी जल्दी से, तिष्ठध्वम यानी बैठ जाइए। हे पुत्र कहा यानी हे बच्चों या हे बेटों या हे पुत्रों, मद वाक्य यानी मेरे वाक्य की, समकालम यानी मेरे वाक्य की, समकालम यानी कहने के साथ ही, तू यानी तो, अस्य शिरा यानी इस गीध पक्षी का, शिरा यानी सिर, उत्कृत यानी काट कर, विनिपात्यताम यानी गिरा दीजिए। अहम एक नियोक्ष्यामि मैं एक एक को चुनकर बुलाऊंगा, तथा कुरु जिसको बोलूंगा वह ही करेगा। ठीक है छात्रों, नाउ अर्थ देख लीजिए। गुरु द्रोण कहते हैं कि आप सभी लोग धनुष बाण लेकर गीत को लक्ष्य करके धनुष में बाण चढ़ाकर जल्दी से खड़े हो जाएं, तथा मेरे कहने पर इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो। मैं एक एक करके नियुक्त करूंगा, तुम लोग वैसा ही करना। नाउ नेक्स्ट छात्रों, तीसरा नंबर का श्लोक। ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाचांगिरसा रसाम वरः संधस्त्व बाणं दुर्धर्षं मदाक्रान्ते विमुञ्च तम्। ततो युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपा तस्थौ भाषां समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदिता। ना वही अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ में सही ढंग से नियोजन करना है। अन्वय देखिए छात्रों। ततः अंगिरसाम वरः पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच त्वं दुर्धर्षम बाणम सॉरी छात्रों, मद वाक्यांते तम विमुंचे ततः गुरु वाक्य प्रणोदिता। परंतपा युधिष्ठिरा पूर्वम धनु गृहम भाषम समुद्दिश्य तस्थौ। छात्रों, अन्वय करने के बाद हमको इसका संदर्भ करना होता है। संदर्भ वही है कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत पद्य पीयूषम से लिया गया है, और इस पद्य में गुरु द्रोण ने राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना साधे हुए सावधान बैठने के लिए कहा है। तो आइए देखते हैं छात्रों। तथा यानी इसके बाद, अंगिरसावरा यानी अंगिरस गोत्र होता है, तो इसके बाद अंगिरा गोत्र के वरा पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच यानी अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को उवाच यानी बोला, त्वं दुर्धर्षम बाणम संधस्त्व। त्वम यानी तुम, दुर्धर्षम बाणम यानी प्रचंड बाण का, संधस्त्वम यानी संधान करो, तो तुम सबसे पहले बाण का संधान करो। मद वाक्यांते तम विमुंच, मद वाक्यांते यानी मेरे कहने के अंत में, अंते मद यानी मेरे, वाक्य यानी वाक्य, अंते यानी अंत में, तो मेरे वाक्य के अंत में, तम यानी उसे, विमुंच यानी छोड़ देना, तो तुम मेरे वाक्य के अंत में बाण को छोड़ देना। तथा गुरु वाक्य प्रणोदिता, तथा यानी उसके बाद, गुरु वाक्य प्रणोदिता यानी गुरु वाक्य वचन से प्रेरित, परंतपा यानी प्रेरित हुआ, युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर, शत्रु परंतपा यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, तो तथा गुरु वाक्य प्रणोदिता परंतपा यानी उसके बाद गुरु के वचनों से प्रेरित, युधिष्ठिर पूर्वम धनुगृह भाषम समुद्दिश्य तस्थो यानी युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर गीध पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। ना इसके बाद व्याख्या देख लीजिए छात्रों। अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, तुम प्रचंड बाण का संधान करो, मेरे कहने के बाद उसे छोड़ देना। इसके बाद गुरु
द्रोण के वचन से प्रेरित होकर शत्रुओं को संतप्त करने वाला युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर गीत पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। तो छात्रों, आज का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये पद्य आपको कैसे लगे, इसमें कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।